नमस्कार दोस्तों, मैं देवेंद्र सिंह नोटिया आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज हम ये पटवारी का कैप्सूल सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें मैं 5 या 10 मिनट में आपको बहुत सारे टॉपिक को समझाने वाला हूं। तो सबसे पहले हम आज जो समझने वाले हैं वो गुफाओं के टॉपिक को समझने वाले हैं। देखिएगा, मध्य प्रदेश की गुफाओं पर चर्चा करने वाले हैं। और जो मैं बोलता हूं उसको ध्यान से समझिएगा, क्योंकि मैं माउस से चीजें यहाँ पर लिखने वाला हूं, तो हो सकता है कि आपको चीजें समझ में नहीं आए। लेकिन जो मैं बोलता हूं उस चीज को याद रखिएगा, क्योंकि मैं ट्रिक से सारी चीजें बताने वाला हूं। देखिए, सबसे पहले मैं बात करूंगा कि मुरैना में कौन सी गुफा है। देखिएगा, मुरैना की गुफा याद रखने का मैं आपको बहुत ही आसान तरीका बता देता हूं। मुरैना में जो गुफा है उसका नाम है पहाड़गढ़। क्या नाम है? पहाड़गढ़ मुरैना की गुफा का नाम है। और पहाड़गढ़ हम कैसे याद रखेंगे? देखिएगा, मैं आसान तरीका बता देता हूं कि पहाड़ पे लिखना जो होता है वो मुश्किल होता है। तो मुश्किल से मुरैना, और पहाड़ से पहाड़ पर लिखना क्या होता है? मुश्किल होता है। तो आप यहां से याद रख सकते हैं कि मुरैना में जो गुफा का नाम है पहाड़गढ़ है। कोई दिक्कत, कोई समस्या? चंदेरी की अगर मैं बात करूं, जो अशोकनगर में, वहां से आप गुफा कैसे याद रखेंगे? देखिएगा, चंदेरी की बात करें तो यहां पे भी आप ऐसा याद रख सकते हैं कि चांद पे लिखना क्या है? मुश्किल है। चांद पर लिखना मुश्किल है। तो लिखी दंत की गुफाएं कहां पर है? तो लिखी दंत की जो गुफाएं है वो कहां पर है? चंदेरी अशोकनगर में। लिखी दंत की गुफाएं कहां पर है? चंदेरी अशोकनगर में है। क्लियर है सभी को? टिकमगढ़ में जो गुफा है, टिकमगढ़ की गुफा मैं बहुत ही सरल तरीके से आपको बताने वाला हूं कि टिकमगढ़ की गुफा याद रखने का जो आसान तरीका वो है कि यहां पर चंद्रशेखर आजाद की गुफा है। और इसको सबसे आसान तरीके से आप याद रख सकते हैं कि चंद्रशेखर के सामने, जो चंद्रशेखर जी थे हमारे, ठीक है, बहुत बड़े क्रांतिकारी थे, ठीक है, तो उनके सामने क्या नहीं कर पाया था? कोई भी टिक नहीं पाया था। तो चंद्रशेखर के सामने कोई भी टिक नहीं पाया, तो यहां पर आप याद रख सकते हैं। कोई दिक्कत, कोई समस्या? देखिएगा, सिंगरौली में जो गुफा है उसका गुफा का नाम है सारा मारा की गुफा है। ठीक है, सारा मारा की गुफा है। तो सारा मारा की जो गुफा है, ठीक है, ये वो सिंगरौली में है। ठीक है, तो मारा से सॉरी, सारा मारो की गुफा जो है वो सीहोर में है। और सिंगरौली में जो गुफा है, मैं बता देता हूं आपको, सिंगरौली में जो गुफा है वो है आपकी गाय जो सिंग मार देती है, ठीक है, तो मारा की गुफा है। कैसे याद रखेंगे? ट्रिक जो है, गाय क्या कर देती है? सिंग मार देती है। तो मारा की गुफा है। सिंग से आप याद रख सकते हैं गाय का सिंग, और मारा से आप याद रख सकते हैं कि माड़ा। माड़ा भी बोला जाता है और मारा भी बोला जाता है। क्लियर है सभी को? कोई दिक्कत, कोई समस्या? ये ट्रिक मैंने आपको बता दी यहां पर। देखिएगा, विदिशा में जो गुफाएं है, ठीक है, जो विदिशा में गुफाएं है उस गुफा का नाम है उदयगिरी की गुफा है। क्या नाम है? उदयगिरी की गुफाएं। तो उदयगिरी की गुफाएं आसान तरीका मैं बता देता हूं। देखिएगा, सूर्य जो है क्या होता है? उदय होता है। सूर्य क्या होता है? उदय होता है। और सूर्य जो उदय होता है किसी ना किसी दिशा से होता है, पूर्व दिशा से, याद रख लीजिएगा। तो उदयगिरी की गुफाएं कहां पर है? विदिशा में। कोई दिक्कत, कोई समस्या किसी को? उम्मीद करता हूं यहां तक कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। ठीक है, अब देखिएगा, सागर जो है, देखिए, सागर का जो पानी होता है वो क्या होता है? खारा होता है। सागर का जो पानी होता है खारा होता है। तो आप याद रख सकते हैं सॉल्ट या फिर रॉक सॉल्ट की गुफाएं। ठीक है, रॉक सॉल्ट की गुफाएं कहां पर है? तो रॉक सॉल्ट की गुफाएं कहां पर है? सागर में। सॉल्ट मतलब नमक से याद रख सकते हैं। और नमक की अगर बात करें, जहां पर पानी की बात आई है, तो पानी को क्या कह सकते हैं? हम आब भी कह सकते हैं। तो आबचंद की गुफाएं, जो पर्यायवाची की अगर बात करें, तो आबचंद की गुफाएं कहां पर है? तो सागर में है। सबसे पहले हम सॉल्ट से याद रखा हमने। रॉक सॉल्ट की अगर बात करें, ठीक है, क्लियर है सभी को? ठीक है, सागर का जो पानी होता है वो क्या होता है? खारा होता है। तो वैसे हम याद रख सकते हैं, किसी भी प्रकार से कोई दिक्कत किसी को? चलेगा। अगला जो मैं बताने वाला हूं वो कटनी क्या है। ठीक है, तो कटनी में जो गुफा है, देखिएगा, आप सभी ने अदरक वगैरह निश्चित तौर पर खाया होगा, जिसे हम जिंजर गार्लिक का पेस्ट कहते हैं। तो अदरक को क्या करना पड़ता है? वैसे तो हम कीसते हैं या जो भी करते हैं, लेकिन हमको याद रखना कि काटते हैं। क्या करते हैं? उसको काटते हैं। तो जो झंझरी, ठीक है, झंझरी की जो गुफाएं वो कहां पर है? ठीक है, झंझरी की गुफाएं जो है वो कहां पर है? कटनी के अंदर है। तो हम यहाँ पे इसको याद रख सकते हैं कि अदरक को हम क्या करते हैं? काटते हैं। और अदरक को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? जिंजर गार्लिक कहा जाता है। अदरक और लहसुन के पेस्ट को वैसा हम याद रख सकते हैं। कोई दिक्कत, कोई समस्या? यहां तक आपको उम्मीद करता हूं कि इतनी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। देखिएगा, उज्जैन में जो गुफा है, ठीक है, उज्जैन की अगर बात करें तो उज्जैन में जो गुफा है उसका नाम है भरतरी।
क्या नाम है, भर्तहरि। ठीक है, वैसे तो हम याद रख सकते हैं, ठीक है, कि भर्तहरि जो थे वहां के राजा थे, वैसे हम याद रख सकते हैं। लेकिन मैं आपको एक सिंपल और तरीका बता देता हूं कि उज्जैन में क्या लगता है, सिंहस्थ का मेला लगता है। आप सभी को पता होगा कि उज्जैन में क्या लगता है, सिंहस्थ का मेला लगता है। और उज्जैन में जब सिंहस्थ का मेला लगता है तो वहां पर क्या लगाई जाती है, भारी पुलिस लगाई जाती है। क्या लगाई जाती है, भारी जो है पुलिस लगाई जाती है। ठीक है, और भारी से याद रख सकते हैं, भर्तहरि की जो गुफा है वो कहां पर है, उज्जैन में है। क्लियर है सभी को। धार की अगर मैं बात करता हूं तो देखिएगा, धार में जो गुफा है, गुफा का नाम है, ठीक है, जो बाघ की गुफा है वो कहां पर है, धार में है। ठीक है, बाघ की जो गुफा है वो धार के अंदर है। आप ये भी याद रख सकते हैं कि जो बाघ होता है, उसके जो दांत होते हैं उसमें क्या होती है, धार होती है, वैसे याद रख सकते हैं। और यहां पर एक और गुफा है जो आपको याद रखनी पड़ेगी, वो है सात कोटरा। सात कोटरी की जो गुफा है वो कहां पर है, वो धार में है। ऐसा भी याद रख सकते हैं आप, जो बाघ है वो कोटरे में रहता है, साथ ही साथ बाघ के अगर बात करें, बाघ के दांतों में क्या होती है, धार होती है, वैसा हम याद रख सकते हैं। ठीक है, मैं एक अलग अलग तरीके आपको बता रहा हूं कि किस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं। डिंडोरी में जो गुफा है, डिंडोरी में जो गुफा है उसको याद करने का मैं आपको तरीका बता देता हूं। देखिएगा, यहां जो गुफा है उस गुफा का नाम है घोड़ा घोड़ा मोड़ा की गुफा है। ठीक है, कौन सी गुफा है, घोड़ा मोड़ा की गुफा है। ठीक है, तो जो घोड़ा रहता है उसको हम किससे बांधते हैं, डोरी से बांधते हैं। तो याद रख सकते, डिंडोरी, द से डोरी हो गई आपकी, और किसको बांधते हैं अपन, घोड़े को बांधते हैं। कोई दिक्कत, कोई समस्या यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर कोई दिक्कत, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, चलेगा। ठीक है, भोपाल में, जो भोपाल है वहां पर कौन सी गुफा है, ठीक है, भोपाल में जो गुफा का नाम है नावेरी की गुफा है। ठीक है, देखिएगा, भोपाल जो है वहां पर नवाब रहते थे, तो वैसा याद रख सकते हैं अपन। नावेरी की गुफा कहां पर है, भोपाल में। नवाब कहां रहते थे, ऐसा करके याद रखने का तरीका बता रहा हूं। देखिएगा, मैं किसी विशेष नहीं बोल रहा हूं किसी विशेष वस्तु के बारे में, लेकिन मैं आपको ट्रिक, छोटी छोटी जो ट्रिक हैं वो आपको मैं बता रहा हूं जो मैंने बनाई है। ठीक है, तो कटनी का मैंने बता दिया, जिंजर गार्लिक का पेस्ट आपको बता दिया, चंद्रशेखर वाला बता दिया मैंने आपको, उदयगिरी की बता दिया। भीमबेटका की जो गुफा है, ठीक है, वो कहां पर है, जो रायसेन में है। ठीक है, कहां पर है, रायसेन में जो गुफा है वो कहां पर है, रायसेन में जो गुफा का नाम है वो कौन सा है, रायसेन में गुफा का नाम आपका भीमबेटका की गुफा है। वैसे आपको याद होगा, ठीक है, जो भीम है, ठीक है, उनको किसी भी प्रकार से हमको क्या देने की आवश्यकता नहीं है, राय देने की आवश्यकता नहीं है। वैसे ही वो जो है बहुत ताकतवर होते हैं, तो वैसे याद रख लीजिएगा जो भीम, ठीक है, भीम की अगर हम बात करें, जो महाभारत में जो भीम थे, तो उनको राय देने की आवश्यकता ही नहीं है। ठीक है, समझ में आ गई चीजें। ठीक है, कोई दिक्कत है यहाँ पर। पार्वती की गुफा भी यहीं पर है, कहां पर है, ठीक है, पार्वती की गुफा भी यहीं है। कोई दिक्कत, कोई समस्या। ठीक है, इतनी चीजें, कोई दिक्कत है आपको किसी को किसी भी प्रकार से, देखिएगा, उम्मीद करता हूं कि इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। और थोड़ा सा मैं कुछ और बता देता हूं, जैसे कि काजली रानी की गुफाएं। ठीक है, काजल रानी की गुफाएं कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो काजल रानी की गुफाएं कहां पर है, खंडवा में है। काजल रानी की जो गुफाएं हैं वो कहां पर है, तो काजल रानी की गुफाएं खंडवा में जो है वो काजल रानी की गुफाएं। इसकी कोई ट्रिक नहीं है, फिर भी मैंने एक छोटा सा बनाने का कोशिश किया है। जैसे कि जो खंड रहते हैं, अगर हम बात करें तो जो खंड वगैरह रहते हैं, छोटे छोटे कुएं वगैरह खंड रहते हैं, उसके अंदर क्या भरा रहता है, जल भरा रहता है। तो हम ऐसे याद रख सकते हैं। ठीक है, तो खंड जो है उसमें हम याद रख सकते हैं कि काजल रानी की जो गुफाएं, जल आएगा इसके अंदर, तो खंड में जल भरा रहता है। ठीक है, खड्डे जो होते हैं उनमें जल भरा रहता है। तो वैसे हम याद रख सकते हैं कि काजल रानी की गुफाएं कहां पर है, खंडवा में है। ठीक है, नवेरा की गुफा कहां पर है, भोपाल में है। विदिशा में एक और गुफा है, उदयगिरी की तो मैं बता ही चुका हूं। ठीक है, यहां पर जो है, ठीक है, खंडगिरी की गुफा है। ठीक है, खंड, यहां पे अगर बात करें तो कौन सी गिरी की गुफा है, खंडगिरी की गुफा है। तो सूर्य जो है कहीं ना कहीं से उगा है, तो फिर वो नीचे भी आएगा, गिरेगा भी सही, तो वैसे याद रख लीजिएगा, क्योंकि उदयगिरी में हमने देखा था कि सूर्य उगता है दिशा से, ठीक है, पूर्व दिशा से, तो वैसा हम याद रख सकते हैं। क्या बोल रहा हूं मैं, समझ में आ रहा है ना आप सभी को। ठीक है, तो मैंने आपको बोला कि सूर्य किसी ना किसी दिशा से उगता है, पूर्व दिशा से उगता है, तो हमने उदय, सूर्य उदय हुआ, और वो उदय होने के बाद गिरेगा भी, तो खंड गिरी। समझ में आ गई चीजें। चंदेरी जो मैंने बताया आपको, कैसे बताया कि चांद पे लिखना मुश्किल है, तो लिखितंत की गुफा है अशोकनगर चंदेरी में। पहाड़ पे लिखना मुश्किल है, पहाड़गढ़ की गुफा
गुफाएं बता दिया मैंने। कटनी मतलब काटने वाला, तो जिंजर गार्लिक का पेस्ट आपको याद आना चाहिए। जंजरी की गुफा है। छिंदवाड़ा में गुप्तेश्वर की गुफा है, ठीक है। जो छिंदवाड़ा है वहां पर कौन सी गुफा है, ठीक है, गुप्तेश्वर की गुफा है। ये भी याद रख लीजिएगा, गुप्तेश्वर की, देखो इसकी कोई ट्रिक नहीं है, ठीक है। तो आप याद रख लीजिएगा, गुप्ता जी कहाँ के हैं, छिंदवाड़ा के हैं। गुप्ता जी कहाँ के हैं, ठीक है, छिंदवाड़ा के हैं, ठीक है। मोपाला की गुफाएं बैतूल में है। कौन सी गुफा है, मोपाला, ठीक है, मोपाला, ठीक है। मैं यहां पर लिख रहा हूं, मोपाला की जो गुफा है वो कहां पर है, वो बैतूल में है ना। मोपाला की जो गुफा है वो बैतूल में। मैं यहां लिख देता हूं, थोड़ा सा मिटा देता हूं यहां से, ताकि आपको चीजें समझ में आ जाए। दो गुफाएं जो है वो कहां पर है, बैतूल में है। और उन गुफाओं का नाम जो है, ठीक है, जो गुफाएं हैं उनका नाम मैं बता देता हूं आपको, ठीक है। मोपाला और एक और है अंबा माई, ठीक है, दोनों है। मोपाला और अंबा माई की जो गुफाएं हैं, ठीक है, मोपाला, मोपाला और अंबा माई, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि आपको चीजें यहां पर समझ में आई होंगी। देखिएगा, ये जो हमने कैप्सूल से टेस्ट सीरीज शुरू की है, कैप्सूल मतलब ये कि हम बीच बीच में आपको हर 9 बजे, 12 बजे, 6 बजे, 3 बजे, ये इस तरीके की कुछ चीजें आपको बताते रहेंगे, ताकि चीजें आपको याद रहें। एक गुफा और यहाँ पर रह गई है मंदसौर में, जो एग्जाम में पूछ ली जाती है कभी कभी, ठीक है। तो मंदसौर में देखिएगा, मंदसौर में जो गुफा है वो धमनार की गुफा है। कौन सी गुफा है, धमनार, धमनार, ठीक है। ये एग्जाम में पूछ ली जाती है कि धमनार की जो गुफा है वो कहां पर है, ठीक है। तो वो मंदसौर में है। क्लियर है सभी को, चलिए। उम्मीद करता हूं कुछ चीजें आपको जरूर समझ में आई होंगी। आगे नया लेक्चर में लाऊंगा आपको, रोज डोज मिलेगा आपको, और ये डोज को हम पटवारी कैप्सूल कहते हैं। तो प्लीज, अगर आपको ये वीडियो थोड़ा भी बहुत भी अच्छा लगा है तो प्लीज इसको लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है। आप सभी का धन्यवाद।